तो अभी हम जो 11 गोपी गीत करेंगे, 11 नंबर श्लोक। और जिनको अगर पहली बार कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गोपी गीत इज फॉर हाई टॉपिक्स एंड ओनली फॉर दिस। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिख रहा है कि नहीं आप बताना, ठीक है? दिख रहा है मेरी स्क्रीन? हरे कृष्णा। ये फाल्गुनी माता जी मेरी। हाँ ठीक है। तो आज हम ये वाला 11वें श्लोक करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि मैं जाऊंगा तो मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। ये आज का टॉपिक है। जो भी थंबनेल बना रहे हैं उन्हें भी बता देना, आज का टॉपिक है मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। मैं आ जाऊंगी उसके कि कैसे मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा, मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा कैसे कोऑर्डिनेशन है। लेट्स कम टू दिस टॉपिक। तो अभी तो हमने पढ़ा था 9वें और 10वें श्लोक, जिस श्लोक में हम बात कर रहे थे कि कृष्ण के बारे में गोपियां कैसे कह रही है, कृष्ण की जो वो करी है, प्रेज करी है, और कैसे उन्होंने समरी वो करा है। और यहाँ पे ये समरी है, बट पहले हमें पढ़ा था कि कैसे अधर्म की बात करी है, कैसे सब मधुरमय है, कैसे सब मधुर मंगल भी करता है ना। कृष्ण के चरण कितने स्पीसीज है। अब डायरेक्ट पे आ जाते हैं चलती, वही चलना पे यहाँ आते हैं। तो बोलते हैं चल चल ओके एक सेकंड। चलती यद्रजा प्यारम्योन्नम नलिन सुंदरम नाथते पदम श्रीलतुंगां पुरेः सीदतीति नमः कलिलतः मनः कांत गच्छति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब आप चलते हैं तो क्या होता है, ब्रज चारु भूषण। तो क्या होता है कि जब आप चलते हैं तो क्या होता है भगवान कि आपके चलने के मात्र से, आपने जैसे ही ब्रज में वो करा है, आप चलते हैं, आपके नीले नीले कमल रूपी जो पैर है ना, वो ब्रज में करते हैं। तो क्या होता है, नलिन सुंदर नाथ ते पदम। हे भगवान, आपकी जो चरण है वो बिल्कुल नीला कमाल, नीले जो कमल होते हैं उसके स्वरूप है। तो यहाँ पे बोले तृणांगपुरेः सीदति पुनः। बट भगवान हमें क्या प्रॉब्लम है इससे, हमें ये प्रॉब्लम है कि भगवान आप तो नंगे पैर घूमते हैं। तो अभी हम इस्कॉन टेम्पल्स में देखते हैं ना, राधा कृष्ण के पैर के नीचे जो है चप्पल रखते हैं। दैट वाज नॉट करेक्ट। वृंदावन में अगर हम वृंदावन मान रहे हैं राधा कृष्ण को, और राधा कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, राइट? तो राधा कृष्ण कभी भी गोलोक वृंदावन में हो या भू वृंदावन में हो, कभी भी चप्पल कभी उसका यूज नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। तो ये गलत है ना। पर अभी रख लेते हैं क्योंकि आशीर्वाद देने के लिए जो है यूजफुल होता है, बट नहीं रखते हैं हम, ठीक है? तो वहां पे राधा रानी बोल रही, जो गोपियां हैं वो बोल रही है। तो ये जो गोपी गीत है ये हमें ये स्मरण में रखना है कि ये जो गोपी गीत है, तो पहली जो गोपी गीत आ रही थी वो गोपियां तो मतलब राधा रानी बिना थी जो गोपियां। बट जब भी उन्हें पता चला कि जब कुछ देर जाने के बाद क्या हुआ है, कृष्ण कृष्ण ने भी राधा रानी को छोड़ के चले गए हैं, तब ये राधा रानी और बाकी गोपियां ये सब इनका बंधन, ये जो हम गोपी गीत पढ़ रहे हैं उसका बंधन कर रहे हैं। तो ये बोले हैं कि भगवान हमें ये डर नहीं है कि आप आप चल रहे हैं, तो हमें डर किस बात का है कि आपके जो कमल रूपी जो पैर है उसपे जो मतलब जो कंकड़ होते हैं ना, मतलब पत्थर रूपी होते हैं, वो चुभ ना जाए। तो ये होता है भक्ति, है ना। तो ये कब आपको दिखेगा, जब आप भागवतम ये सब अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम गोपियों को फॉलो करेंगे, राइट? जैसे बहुत सारे आचार्य ने भी पढ़ा है, राइट? और बोलते हुए जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल अभिज्ञ की तरह, बट बिकॉज कोई रियलाइजेशन नहीं, दैट वाज द पॉइंट। बट बोल रहे हैं तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर गोपियों को फॉलो नहीं करोगे तो फिर बाद में हो सकता है फॉल डाउन होगा। बट अगर गोपियों को फॉलो करोगे तो
नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। गोपियों को फॉलो करना मतलब सही सिद्धांत से, ना कि सहेजिया की तरह गोपी बन के राधे राधे वृंदावन में डोलते हैं, ये दैट वाज नॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये रही है कि भगवान आप क्या कर रहे हैं, जब आप चल रहे हैं तो जो बरिस भागवतम है, जो जो भागवतम सच में जो घूमते हैं, और जैसे प्रपात बता रहे थे, दो प्रकार के भागवतम, एक तो कृष्णा ही स्वयं भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं, और एक जो है जो भागवतम है वो सामने होते हैं, जैसे डिभूति के रूप में, भक्त के रूप में, और अपने आचार प्रचार से हमें भागवत का शिक्षा देते हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप क्या करते हो कि गोपियों को फॉलो नहीं करते, तो गोपी ऐसे कैसे सोच सकती है, गोपी ऐसे कैसे सोच रही है कि भगवान आप तो जा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि आपके पैर में कंकड़ चुभे, है ना। तो क्या ऐसा कब होगा, जब आपका मैं हटेगा। हम कभी भी भगवान को ये सब प्रेज बोलते हैं ना, तो देखो जो ये श्लोक सारे हैं ये दो वे में प्रचलन करी जा सकती है। एक तो है कि प्रयोजन स्थिति में जाकर हम बात कर सके, जो कि हमारी आचार्य ने, जो कि बहुत हाई लेवल का है, एक संबंध लेवल में। तो हम अभी जो डिस्कस करें ये संबंध लेवल में डिस्कस करें, प्रयोजन लेवल में ये बहुत अलग टॉपिक है और बहुत ही अलग मीनिंग लाएगा ये। तो जो गोपियां हैं वो ऐसे कैसे सोच रही है कृष्ण के बारे में, दैट वाज द मेन पॉइंट। तो इसलिए सोच पा रही है क्योंकि उनमें मैं वाली कोई चीज नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बोलता है ना, भगवान मुझे कृपा कर दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, है ना, ऐसा बात करता है। वो क्यों कर रहा है, मेरे ऊपर कृपा हो, मेरी फॉल डाउन ना हो, मेरा ये ना हो, मेरे वो ना हो, ये सब बोलता रहता है, राइट। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है ना, शुद्ध भक्ति नहीं है। हम हम कभी भी भगवान को बुलाते हैं तो किसके लिए बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं। तो पहली बात तो हम आचार्यों के प्रसन्न के लिए बुला रहे हैं और कृष्ण के प्रसन्न के लिए। तो जब तक हमारे जो प्रेयर में कृष्ण नहीं रहेंगे तब तक क्या होगा, हम नहीं हो सकता हमारा कुछ। क्योंकि ऐसा है कि हम कभी भी भगवान को मांगने जाएंगे कि भगवान आप मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, या भगवान से भक्ति की भी चीज मांग रहे हैं ना, तो भी खुद के लिए मांग रहे हैं, है ना। ऐसा इसका कैसे आप पता कर सकते हो कि कोई डिवोटी ऐसा काम कर रहा है कि खुद के लिए मांग रहा है, और ऐसा जवाब देगा कि कोई भी अगर आपने उसको इल्जाम लगाया वो डिफेंड करने लगेगा। डिफेंडिंग का मतलब होता है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल, मुझे को किसी ने बोला माता जी आपने यहाँ पे गलत करा, तो मैंने क्या बोला, हाँ मैंने गलत करा है, परंतु इसका ये भी है कि उन डिवोटी ने भी गलत करी है, मैं पूरी गलत नहीं हूँ। ये डिफेंडिंग होता है, राइट, खुद को डिफेंड करना। हालांकि मैं मान रही हूँ कि मैं मानती हूँ मैं गलत किया है, पर मैंने 100% गलत नहीं हूँ वहां पे। तो ये डिफेंडिंग का जो नेचर है, ये डिफेंडिंग का नेचर हमें बता रही है कि हम कितने में फंसे। क्योंकि डिफेंड करने का मतलब है कि आप खुद को प्रमाण दे रहे हो कि आप शुद्ध हो। मानो ना कि मैंने गलती करी है, हाँ मैंने गलती करी है, ये मानो, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम मान तो लेंगे परंतु किंतु ये सब लगा के मानेंगे, है ना। इसका मतलब हम 100% ले नहीं पा रहे। जैसे गौतम ऋषि थे, उनको भी ये लगाया गया था कि आपने जो गो हत्या कर ली, तो उन्होंने पहले समझाया कि देखिए ये होता है स्टैंडर्ड, और मैंने ऐसा किया। तो उन्होंने फिर से जो अपोनेंट में थे उन्होंने बोला नहीं आपने ये किया है, ये किया है, वो क्या है। तो फिर वो चुप रह के चले गए, नो डिफेंड, नॉट एट ऑल, कोई भी डिफेंडिंग नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज को इतनी मतलब गैम्बलिंग करके वो करा गया, कभी भी वो कृष्ण को दोष नहीं दे रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ये कर दिया, मैंने तो वैष्णव फॉलो किया था, या मेरी तबीयत कैसे खराब, मैं भिखारी कैसे बन गया, मैं तो राजस्व यज्ञ करने वाला था। तो कभी नहीं कंप्लेन करते, है ना। या कभी ये डिफेंड नहीं करेंगे कि हाँ मेरी गलती तो थी कि मैं गैम्बलिंग में चढ़, पर कृष्णा देखो ना कितनी सारी गलतियां उन्होंने करी। अर्जुन के यही गुण से तो, यही क्वालिटी से तो कृष्ण इंप्रेस थे कि तुम्हें ये दया है, परंतु वो दया भी खिलाफ था, क्योंकि दया भी अगर कृष्ण कृष्णा कॉन्शियस ना हो तो वो दया भी भक्ति के अगेंस्ट हो जाता है। जब हम भगवत गीता पढ़ते तो हमें पता होता है, बट फिर भी ये कंपैशन का गुण जो है अर्जुन में था, कोई ईर्ष्या नहीं था उसके सामने वाले के प्रति।
है ना, वो बल्कि और डिफेंड कर रहा है कि ये तो मेरे गुरुजन है, ये है वो है। ऐसा नहीं, हमें पूरी सहज बन जानी है, बट वो अपने वो में देख रहा था और उसमें कंपैशन की गुण थी, ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगा। तो हम बोल वही है कि जब तक हम ये डिफेंड करते रहते हैं, हमको कोई बोल दे कि माता जी आपने वहाँ वो क्या कर दिया था, हाँ माता जी मैंने किया था पर मेरा 100% गलती नहीं है, ये वो हम 4 स्टेटमेंट और दे देते हैं, दैट वाज डिफेंडिंग, मानो कि मेरी गलती है, ये हम कभी नहीं करते। तो कि हम अभी भी मैं में फंसे हुए हैं। तो जब तक ये मैं नहीं जाएगा ना, तो हम नहीं जा सकते गोलोक वृंदावन, है ना, नहीं जा सकते हम। तो मैं अगर जाएगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, कृष्ण के पास जाऊंगा, कृष्ण की प्रेम पाऊंगी, है ना, ये सब कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे यही बात है कि ये गोपियां कैसे देख पा रही है, मेन बात ये है ना। तो मैंने इसका आंसर दे दिया कि गोपियां इसलिए देख पा रही है क्योंकि उनमें कोई मैं नहीं है। ऊपर से बोला जाता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि कोई सर्वेंट होता है तो वो पगार लेता है, बट गोपियां पिछले श्लोक में क्या बोल रही थी कि भगवान हम तो आपके स्लेव है। स्लेव का मतलब होता है गुलामी। आपने अगर बाहुबली मूवी देखा होगा तो कटप्पा उसमें गुलामी कर रहा था, उसका बेटा आएगा तो वो भी गुलामी करेगा, उसका बेटा आएगा तो वो भी गुलामी करेगा, कोई पगार नहीं कुछ नहीं, बस खाने पीने को कुछ मिल गया बस, और जो काम करा बताया जाए वो करो बस अपनी नेचर के हिसाब से, दैट वाज द गुलामी थी। तो हम क्या है, हम गुलाम है। तो गोपी यही बोली कि भगवान हम आपके गुलाम है, हम आपके गुलाम बनना चाहते हैं, हम आपके सर्वेंट बनना चाहते हैं, दैट वाज द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बस ये श्लोक है ये वाला। ठीक है, आपने आज वो भेजा है क्या, यस माता जी। लेटर भेजा है आपने? हाँ यस माता जी। अच्छा एक सेकंड, अच्छा पढ़ लो ये वाला। ओके माता जी। लेटर टू रक्तक London, 25 September 1969. My dear Raktak, please accept my blessing. I beg to indistinct receipt of your letter dated September indistinct. I have noted the content regarding have mentioned in your letter. If and good for protection, there is no my part. My idea is that dress has to be accepted according to the taste of other, and foodstuff are to be accepted according to Easter's taste. So if you think this kind of dress will attract more people, you can dress yourself in that manner. But our real dress is tilak and the shikha, always present there. So consult with and decide what is to be done in this. Please offer my blessing to the others. This will meet you in good health. Your ever will wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं उस डिवोटी को कि अपना जो है ड्रेस मत चेंज करो, हो सका तो चेंज करो, वरना नहीं, अपना अपना जो वैष्णव एटिकेट है उसको फॉलो करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात के 2 शायद डिसाइपल गए थे, एक डिसाइपल गए थे अपने मतलब बाहर, इसलिए प्रपात से पहले, हमारे प्रपात से पहले। तो वो बोल रहे थे, उन्होंने क्या करा, सबको चेंज कर दिया, है ना। उन्होंने क्या करा कि अपने उनके जैसे ड्रेस पहनने को बोल रहे हैं कि ठीक है तुम कुछ भी पहनो, पर प्रपात ने ऐसा नहीं किया। अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, प्रपात ने बोला कि तुम तिलक धारण करो, यही वैष्णव एटिकेट है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है जो करना है करो, है ना, जैसे भी ड्रेस पहनना है पहनो, पर आओ इधर, है ना, वो भी वैसा तो करने लगे। तो दैट वाज द मेन डिफरेंस कि अगर हमारी सर्क्यूमस्टेंस ही ऐसी है, जैसे हम रशिया में है, रशिया में आप अभी तो पहन रहे हैं माता जी प्रभु जी, बट ऐसी जगह में आप रहते हैं भाई जहाँ पे पुलिस ही पुलिस है, आप नहीं पहन सकते, आप कुछ तिलक वगैरह नहीं धारण कर सकते, बट आप बूस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो कैसे जाओगे, ऑर्डिनरी ड्रेस में, राइट, या कहीं पे हो, राइट, दैट वाज द बेसिक पॉइंट। तो अगर तो आई थिंक हमारे डिवोटीज ने ऐसा किया है, कहीं पे लीलामृत में वर्णन आ रहा है कि कहीं पे बहुत जरूरत पड़ती थी तो ड्रेस में भी जाते थे, ठीक है। पर शिव प्रभात बोल रहे कंसिडर करो कि जगह क्या है, प्लेस क्या है, सर्कमस्टेंस क्या है। अगर हमारी सर्कमस्टेंस हमारे फेवर में ज्यादा है, यानी कि अगर हम वैष्णव एटिकेट में जा सकते हैं उधर,
है ना, तो उधर वैष्णव एटिकेट के साथ ही जाओ। तो यही प्रपात बोल रहे हैं कि वैष्णव एटिकेट को कभी भूलना नहीं चाहिए, वरना इसमें क्या होता है, मेन मेन प्रॉब्लम ये भी है कि सिद्धांत का चेंज होता है। आप बोलोगे माता जी हर समय सिद्धांत का कैसे चेंज हो सकता है। वो बोलेंगे कि ठीक है आप तो खुद भी नहीं पहनते, है ना, जिसके पास हम जाएंगे आप खुद ही तिलक नहीं देखते हैं, आप खुद ही कंठी नहीं पहनते, आप तो खुद ही अपनी वैष्णव एटिकेट फॉलो नहीं करते, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि लोग भक्त बन जाए। दैट वाज द मेन पॉइंट। तो हमें कभी, जैसे प्रपात गए थे तो उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे पहनाने आया हूँ धोती और साड़ी, ना कि मैं इनके वेस्टर्न कंट्रीज के पहनने वाला हूँ। कहा था ना उन्होंने। तो बस यही बात है। ठीक है, फिर कोई सवाल है? नहीं माता जी। ठीक है, सब प्रपात की इच्छा है।